आयाम में रहते हैं, कुछ में लिखा है कि इसी आयाम में क्षीर सागर में सच क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सृष्टि एक प्रकार से देखा जाए तो निराकार है, एक प्रकार से देखा जाए तो साकार है, एक प्रकार से देखा जाए तो प्रभु यहाँ नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो प्रभु सब जगह है। वो कैसे कि प्रभु जो होते हैं जब भी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनका कि कोई एक क्षीर सागर में कोई परमानेंट उनकी जगह है जहां पर वो हमेशा बैठे रहेंगे, या फिर वो उनका विस्तार नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अनंत है। अनंत शब्द जब हम बोलते हैं, अनंत मतलब ऐसा कोई भी परमानेंट स्थान नहीं है। कोई भी स्थान बन सकता है, कोई भी स्थान खत्म हो सकता है। जैसे कि हमारे ये 100 साल की आयु होती है, आप और हम जैसे लोगों की 100 साल की आयु होती है। हमारी मृत्यु लोक की एक सीमा है कि भाई 4,25,000 साल या 30 की आयु है, उसके बाद प्रलय आना है तो होगा। तो ये हमारी सृष्टि तो बहुत छोटी सी है। ऐसी अनंत सृष्टियां चल रही हैं जिनमें जीवन काल बहुत लंबा होता है। अनंत सृष्टियां ऐसी चल रही हैं। अब आप सोचोगे कि भाई बहुत लंबा जीवन काल होता होगा तो समय बिताना बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं, जैसा समय वैसा शरीर। जैसा समय होता था उसके अनुसार शरीर और मस्तिष्क की रचना होती थी कि वो टाइम भी आपको इस टाइम के जैसे ही लगे। आप 200 साल 150 साल जियोगे तो 200 साल जीने के बाद भी आपको ये 80-90 साल वाला ही फीलिंग आए, ऐसे आपके शरीर की रचना होती थी। जैसे द्वापर में 12 फीट का आदमी होता था, कलयुग में 5 फीट का रह गया, 5-6 फीट का रह गया। तो द्वापर के 12 फीट का आदमी अगर 200 वर्ष भी जीता था तो उसको 200 साल आज के हिसाब से 80-90 साल जैसा ही फील हुआ उसको, कि ऐसे ही निकल गए फटाफट। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा था, जमीन उसके लिए उतनी लगती थी। 12 फीट का आदमी चलेगा 10 किलोमीटर, कितनी देर में जाएगा? थोड़ी सी देर में चला जाएगा। अब 5 फीट का आदमी 10 किलोमीटर चलेगा तो उसको बड़ा लंबा चलेगा। जैसे बचपन में आप जिन स्कूल में पढ़े होंगे, आज जब आप स्कूल में जाते होंगे लगता होगा भाई जब हम छोटे थे तो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा लगता था, स्कूल बहुत बड़ा लगता था, और अब देखो सब कितना छोटा छोटा लग रहा है। मतलब शरीर के साथ आपकी जो टाइमिंग होती है ना, वो चेंज हो जाती है। तो अलग अलग युगों में मनुष्य के शरीर की आकृति बड़ी छोटी होती है, तो हमको समय का पता नहीं चलता, वो एक जैसे ही लगता है। वैसे ही अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग जो सृष्टियां हैं उनके विषय में हमको सोचना भी नहीं चाहिए कि वहां क्या क्या करना उससे। हमें तो बस यहाँ से हमको मुक्ति चाहिए। तो जो सृष्टियां होती हैं उनका भी टाइम पीरियड अलग होता है, वहां के शरीर अलग होते हैं, रचनाएं अलग होती हैं, तो उनके विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या करता है मनुष्य? भगवान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। भगवान की भक्ति, कि भगवान को पाने के लिए आप हर दिन तपस्या करो, हर दिन भगवान का नाम जपो, हर दिन आप भगवान की जो है उनकी सेवा करो किसी भी प्रकार से। ये प्रमुख होता है सबसे ज्यादा। लेकिन इंसान क्या होता है कि बहुत गलत जगह फंस जाता है। हम परम ब्रह्म को समझने की सोचने लगता है कि मैं परम ब्रह्म को समझ लूं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को समझ लूं, मैं निराकार साकार ये वो, वहीं फिर वो मोक्ष नहीं पाता, फंस जाता है, 84 लाख योनि में रह जाता है। क्योंकि वहां तक आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक कथावाचक को, एक प्रवचनकर्ता को, एक गुरु को ये कर्तव्य है कि वो सीधी पॉइंट की बात समझाए कि आपको ये करना है, और जो साधक है, जो शिष्य है, वो उस चीज में उतर जाए तो वो मोक्ष पा जाएगा। और गुरु को पूरा ज्ञान होता है। गुरु जैसे है उसको पुराणों का भी ज्ञान होगा, गुरु को वेदों का ज्ञान भी होगा, उसको सृष्टि का संचालन सब कुछ ज्ञान होगा। पर आपने सुना होगा कि भागवत जी की जब कथाएं होती होंगी तो उसमें अलग दूसरी सृष्टियों की बात नहीं होती, उसमें ज्यादा तत्वों की बात नहीं होती ईश्वर के, उसमें ज्यादा गूढ़ रहस्यों की बात नहीं होती। क्यों? इसीलिए कि लोग भ्रमित ना हो जाए, इसीलिए भ्रमित ना हो, इसलिए कथाओं में आपको बिल्कुल साधारण प्रयोग बताए जाते हैं कि भैया ऐसे व्यवहार रखो घर में, ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसे ऐसे धर्म के मार्ग पे चलो। वो क्यों? सीधे पॉइंट की बात करते हैं जिससे कि आप भ्रमित ना हो। तो एक साधारण व्यक्ति को सिर्फ भक्ति जागृत करना है कि हम अपने प्रभु की भक्ति करें, उसके आगे का मत सोचो। उसके आगे का सोचोगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भैया जो अपने इष्ट भगवान है उनसे संबंधित ग्रंथ पढ़ो, उनसे संबंधित पुराण पढ़ो, और अपने उसमें आगे चलो। वेद पढ़ने का हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो आदमी वेद पढ़ लेगा ना वो भक्ति का रह जाएगा, ना भगवान का रह जाएगा, ना तो वो भक्ति कर पाएगा, ना भगवान को समझ पाएगा। क्योंकि उसको समझने के लिए परिपक्व बुद्धि चाहिए। परिपक्व बुद्धि उसकी होगी जिसके साथ गुरु हो, क्योंकि गुरु उसको हर प्रश्न का, हर शंका का निवारण कर देगा। पर एक साधारण व्यक्ति अगर वेद पढ़ने बैठ जाए तो वो उसका दिमाग जो है ना, क्या कहोगे उसको, पूरा दिमाग उसका दिमाग का दही हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाएगा कि मैं क्या करूं। इसलिए हम सीधे सीधे बोल रहे हैं भक्ति करो, अपने इष्ट भगवान की खूब भक्ति करो, घर में सेवा करो, जो हम बताते हैं बस ये सब करते चलो, तो आप मोक्ष के रास्ते पे, जो हम सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहे हैं उसको पालन करो। अब चलो, वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, सब अपनी जगह सही है, पर उनका कलयुग में पालन करना जरूरी नहीं है। तो क्यों करें?
मत जाओ उस तरफ। आप सीधे सीधे सिर्फ भक्ति पे ध्यान दो, अपने घर में साधनाएं करो भगवान की बार बार, और भगवान को पाने के लिए जैसे मीराबाई की भक्ति, ये वाली भक्ति करो आप। ज्ञान की तरफ मत भागो। यहाँ पे अभी कलयुग में ज्ञान का, वैराग्य का, इनका किसी का महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति का महत्व है। भक्ति करोगे तो भगवान को पा जाओगे, ज्ञान के पीछे लगोगे तो जीवन बहुत छोटा है, खत्म हो जाएगा, ज्ञान काम नहीं आ पाएगा। बिशोई जी का प्रश्न, कितने लाख मंत्र जाप के बाद देवी जी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है? हमने ये कई बार बोला है कि ये संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये तपोबल पर निर्भर करता है कि किसी साधक का कितना तपोबल है। जैसे एक साधक ने अगर मान लो कि शिव जी का ही 11 लाख का जप करके बैठा है या करोड़ों में जप करके बैठा है, वो किसी भी देवी शक्ति का अगर जाप करेगा और स्थान पवित्र है जहां वो जाप कर रहा है, तो कभी भी हो सकता है 2 दिन में हो जाए प्रत्यक्षीकरण, 4 दिन में हो जाए प्रत्यक्षीकरण। वो जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है उसको 1 दिन में प्रत्यक्षीकरण होता है हर देवी देवता का। जैसे किसी की एक बार दिव्य दृष्टि खुल गई, वो हनुमान साधना करेगा, पहले दिन प्रत्यक्षीकरण होगा। गणेश साधना करेगा, पहले दिन प्रत्यक्षीकरण होगा। लेकिन प्रत्यक्षीकरण सूक्ष्म शरीर में होता है, प्रत्यक्ष पंच तत्वों जैसा नहीं होता कि आपको भौतिक शरीर में नहीं हो, वो सूक्ष्म शरीर में सामने प्रकट हो जाएंगे, सिर्फ उस व्यक्ति को दिखेंगे, दूसरे को नहीं दिखेंगे। तो ऐसा दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, एक एक दिन में प्रत्यक्षीकरण होगा। लेकिन पहली बार अगर प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो ये निर्भर करता है कि आपका तपोबल कितना है, कितना जाप आपने किया है। क्योंकि बहुत सारे कर्मों का बंधन हमारे शरीर पर होता है, जिस वजह से हमारी ये भौतिक आंखें जो है कई बार दर्शन नहीं कर पाती। तो जब दिव्य दृष्टि जागती, मतलब तीसरी आंख आपकी जब जागना शुरू होती है, आज्ञा चक्र को ही तीसरी आंख बोलते हैं। वास्तव में ये कोई आंख नहीं है, ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र आपकी इन आंखों से करोड़ों गुना तेज काम करता है। आज्ञा चक्र इन आंखों के साथ मिक्स होके एक त्रिकोण बन जाता है कि आज्ञा चक्र और ये दोनों आंखें तीनों मिलके काम करते हैं, वो होती है दिव्य दृष्टि, जो किसी भी सृष्टि की, किसी भी लोक के, किसी भी देवी देवता के सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म आकार, क्या बोल रहे हैं, क्या पहना है, क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को देख सकता है। तो ये तीनों मिलके काम करते हैं। तो ये 2 आंखों में उतनी ताकत नहीं होती। आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो इनकी ताकत भी बढ़ जाएगी इन आंखों से, फिर आपको यही आंखें दिखाना शुरू कर देंगी। पर एक्टिव तीनों रहेंगे, तीनों त्रिकोण, तीनों काम करेंगे मिलके, तब वो सूक्ष्म शक्तियां आपको दिखाई देती हैं। तो ये जागृत हो जाता है, पर समय लगता है। ये निर्भर करता है कि आपकी कितनी जाप है, कि आपने कितना तपोबल बढ़ा लिया। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने 11 माला कर रहे हैं, हम अभी तक दर्शन नहीं हुए। बहुत कम है ना 11 माला, तो हमने बताया तो महाकाली साधना की विधि हमने जिन लोगों को दी है उनको बताया कि महाकाली साधना अगर आप कर रहे हो, 108 माला का प्रतिदिन का संकल्प लो, या और जितना ज्यादा कर सकते हो। अगर किसी को दर्शन ही करना है और दुनियादारी छोड़ के और उसी चीज में लगना पड़ेगा साधना को, 21 दिन की छोड़ो, 41 दिन, 51 दिन ऐसी साधना करके बार बार उठानी पड़ेगी और लग जाओ। एक बार अगर आपको दर्शन हो जाते हैं तो फिर आपको हमेशा होते रहेंगे। फिर ये चीज ऐसी नहीं है कि चली जाए। एक बार आपको दर्शन होना शुरू हो गए तो फिर आपको हमेशा होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप किसी के भी जल्दी जल्दी दर्शन कर सकते हैं। शुरुआत में समय लगता है, एक बार शुरुआत हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री